ब्रह्मास्त्र फाउंडेशन बैच 22 तारीख से आपका स्टार्ट होगा। मैथ की क्लास आपके दोपहर में 12 बजे होगी। मेरी क्लास शाम को 8 बजे होगी 22 जून। ब्रह्मास्त्र फाउंडेशन बैच 22 तारीख से आपका स्टार्ट होगा। मैथ की क्लास आपके दोपहर में 12 बजे होगी। मेरी क्लास शाम को 8 बजे होगी 22 जून। हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? 12:01 का इंतज़ार करता हूं मैं, ताकि मैं आप लोगों को गुड आफ्टरनून कह सकूं, क्योंकि 12 बजे फिर कन्फ्यूजन रहेगा कि मॉर्निंग का आ जाए या आफ्टरनून का आ जाए। तो 1 मिनट थोड़ा ऊपर ही कर देते हैं। अगर मेरी आवाज़ सही से आ रही है तो थम्स अप का साइन बना दीजिए। हेलो हेलो हेलो, बहुत तेज़ी से कमेंट स्क्रॉल हो रहे हैं, तो मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि दूर की नज़र भी थोड़ी कमज़ोर हुई है लैपटॉप पे काम करने की वजह से। तो सभी को गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय। ठीक है, सबको आवाज़ सही से आ रही है। चलिए चालू करते हैं हम अपनी आज 5वीं क्लास को, मैथ्स फाउंडेशन बैच की, जहाँ सबसे मेन फोकस है कि आपकी नींव को मजबूत किया जाए, बेसिक से आपको सिखाया जाए। हर टॉपिक को, जो भी टॉपिक कवर करें, हम बेसिक से कवर करें, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट कहाँ लाई करता है, किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट कहाँ लाई करता है, कहाँ पे वो डिपेंड करता है। कोई भी टॉपिक कुछ चुनिंदा बेसिक कॉन्सेप्ट से बना हुआ होता है, उसके बाद सब कुछ उसमें एडिशन होता हुआ चलता है। तो मेरा मेन फोकस है कि मैं उन कॉन्सेप्ट्स को आपको सिखा सकूँ, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकूँ, और धीरे धीरे इम्प्रूव करते हुए हम स्पीड को भी इम्प्रूव करेंगे। लेकिन स्पीड इम्प्रूव तब होगी जब हम अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हुए चलेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम आज, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हालात नहीं अपने लक्ष्य देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो अपने टारगेट को डिफाइन करो, डिसाइड करो क्या टारगेट आपने सेट किया है, क्या गोल आपको अचीव करना है। परिस्थितियाँ, हालात सब एक समान नहीं होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो अपने टारगेट को डिसाइड करो, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी काम सही डायरेक्शन में कर सकते हो डेली करना है, और अपने आप को डेली बेहतर करना है, अपने आप को डेली बेहतर करते हुए चलना है। और तभी आपकी जो सक्सेस है उसे मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो अपनी सक्सेस के लिए अपने टारगेट को डिसाइड करो और उसकी तरफ डेली, बिना रुके हुए डेली काम करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज नाम से ही क्लियर होता है, परसेंटेज दैट इज प्रतिशत। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसे? हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रतिशत। इसको अगर हम बाइफरकेट करें इस वर्ड को, तो ये बाइफरकेट होने के बाद क्या बनता है? प्रति एंड शत। मतलब प्रति का मतलब हुआ पर, मतलब एवरी, और शत का मतलब 100, 100। मतलब प्रतिशत में, परसेंटेज में जो भी डिस्कशन होगा वो सारा डिस्कशन एक ही चीज पे होगा, वो है 100। सारी चीज़ें 100 के अराउंड घूमेंगी, 100 से डिवाइड होती हुई दिखेंगी या 100 से मल्टीप्लाई होती हुई दिखेंगी आपको। तो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड अराउंड 100। जब भी हम बात करते हैं कि किसी बच्चे के 85% नंबर आए, तो हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर 100 नंबर का पेपर था तो 85 नंबर आए। क्यों परसेंटेज है? ताकि हम इजीली ये बता सकें, अगर किसी बच्चे के 500 में से 450 नंबर आए हैं, तो हम बार बार ये बोलें 450 नंबर आए हैं, इज इट गुड? वो अच्छा नहीं लगता है। हम कहें कि उस बच्चे के 90% नंबर आए हैं। 90% नंबर का मतलब था कि अगर 100 नंबर का पेपर था तो 90 आए हैं।
अगर 200 का था तो 180 आए हैं, अगर 300 का था तो 270 आए हैं। तो परसेंटेज जरूरी हो जाता है, परसेंटेज जरूरी हो जाता है कि किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, किसी भी चीज़ को बताने के लिए प्रतिशत जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब ये प्रतिशत जो है वो आपके एग्जाम में कहाँ कहाँ पे किस किस टॉपिक में और रोल अदा करेगा, खुद परसेंटेज तो रहेगा ही, उसके अलावा रेशियो एंड प्रॉफिट में काम आएगा ये, उसके अलावा रेशियो एंड प्रॉफिट में काम आएगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन में काम आएगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन में काम आएगा, लॉस एंड प्रॉफिट में काम आएगा, रेशियो प्रॉफिट, लॉस एंड प्रॉफिट हो गया आपका, रेशियो हो गया, उसके अलावा टाइम एंड वर्क में भी काम आएगा आपके, SICI में भी काम आएंगे आपके। तो परसेंटेज जो है वो आपके बहुत सारे टॉपिक्स में भी काम आने वाला है, रेशियो प्रपोर्शन, लॉस एंड प्रॉफिट, CI SI, सब टॉपिक्स में कहीं ना कहीं परसेंटेज का कुछ ना कुछ रोल जरूर रहेगा। तो हम इसको बिल्कुल बेसिक से देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसको किस तरीके से चलना है। जो चीज़ का डिस्कशन होगा वो 100 के अराउंड होगा, 100 के अराउंड होगा कि 100 में से कितना, अल्टीमेटली हम सॉल्व करके किसी भी चीज़ को लाएंगे 100 में से कितना, उस तरफ हम मूव करेंगे 100 में से कितना। चलो, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 1%, तो इसका मतलब होता है 1/100, 1/100। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बच्चे के एक नंबर आया है 100 में से। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे का एक नंबर आया है कितने में से, 100 में से। तो मैं कैसे बोल सकता हूं, किसी बच्चे का एक नंबर आया है 100 में से, तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि 1%, द चाइल्ड गॉट 1%। हो सकता है मैथ्स का पेपर दिया हो उसने और उसका 1% ही आया, 1% नंबर आया मैथ्स में, है ना। अब आता है आपका 1% के बाद में क्या है, अगर लिखा हुआ है 5%, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर लिखा हुआ है 5%, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5/100। मतलब जब भी ये परसेंट का साइन हटेगा, जब भी ये परसेंट का साइन हटेगा, डिनोमिनेटर में, हर में हम 100 से डिवाइड करेंगे। जिस संख्या से आप परसेंट का साइन हटाएंगे, हटाने के बाद में उस संख्या को 100 से डिवाइड कर देंगे, उस संख्या को 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर लिखा हुआ है मान लो 10%, तो क्या होगा 10/100, क्या होगा 10/100, मतलब 1/10, मतलब 1/10, 1/10। जहां पे भी परसेंटेज लिखा हुआ है उसको जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। चलो बताओ मुझे कि अगर 20% लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब क्या हुआ, 50% का मतलब क्या हुआ, 100% का मतलब क्या हुआ, 500% का मतलब क्या हुआ, बताइए। ठीक है, क्या बता रहा था मैं, परसेंट हटेगा और 100 लगेगा, परसेंट हटेगा और 100 से डिवाइड होगा नंबर। तो 20/100 का मतलब क्या हुआ, 1/5, 1/5। अगर 50% लिखा है तो क्या हो गया, इसका मतलब 50/100, 1/2। अगर 100% लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 100/100 इक्वल टू 1। अगर 500% लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 500/100 इट इज इक्वल टू 5, इट इज इक्वल टू 5। मतलब परसेंट हटा रहे हैं अगर किसी नंबर से हम, तो हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस और उन फ्रैक्शंस को परसेंट में कन्वर्ट करना। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो आप याद रखिए, याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में काम आएंगे, बहुत अच्छे से आपके हेल्प करेंगे और आपको याद भी रहेंगे। तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा, जैसे कि 1/2,
कहीं आपको लिखा दिखे 1/2 तो समझिए 50% की बात कर रहा है, समझना 50% की बात कर रहा है। कहीं आपको लिखा दिखे 1/3 तो समझना 33 तो सीधी बात है कि 33.33% की बातचीत चल रही है। अगर इससे आगे बढ़ूं मैं और 1/3 की जगह 2/3 लिखा हो, कहीं पे 2/3 लिखा हो, तो अगर 1/3 33.33% है तो जस्ट उसका डबल है 2/3। 2/3 क्या है? जस्ट उसका डबल है। तो 33.33 का डबल क्या हुआ? 66.66%। 66.66%। अब अगर आ जाता है 1/4 कहीं लिखा हुआ तो समझिए कि 25% की बात कर रहा है, या कहीं पे 25% लिख रहा है तो समझिए उस संख्या का 1/4 करना है मुझे। कहीं 1/4 लिख रहा है तो समझिए 25% करना है, और कहीं 25% लिख रहा है तो समझिए उसका 1/4 करना है मुझे। अगर लिखा हुआ है 2/4 तो कितना हो गया? 50%। अगर लिखा हुआ है 3/4 तो कितना होगा? 75%। भाई 1/4 25 है तो 3/4 क्या होगा? उसका 3 गुना, 3 टाइम्स, तो कितना हो गया? 75%। अगर लिखा हुआ है कहीं पे 1/5 तो समझिए 20% की बातचीत कर रहा है। अगर सिमिलरली ये लिखा हुआ है 2/5 तो आपको 40% की बातचीत कर रहा है। अगर लिखा हुआ है 3/5 तो समझिए 60% की बातचीत चल रही है। लिखा हुआ है 4/5 तो 80% की बातचीत चल रही है। देखो कुछ भी नहीं, 1/5 कितना हुआ? 20% हुआ। 2/5 कितना होगा? जस्ट इसका डबल, तो 20 का डबल 40। 2 की जगह पे जब 3 किया मैंने, जब 2 की जगह पे मैंने 3 किया तो 1 से 3 पहुंचने के लिए 3 गुना करना था, तो 20 का कितना हुआ? 60। सिमिलरली 80। सिमिलरली क्या हुआ? 80। अगर कहीं 1/6 लिख रहा है 16.66%। अगर कहीं आपको 16.66% लिख रहा है तो समझिए उस संख्या का 1/6 करना है आपको, उस संख्या का 1/6 करना है आपको। कहीं आपको 2/6 लिखा हुआ दिखे तो 2/6 क्या होता है? 1/3 ही हो जाता है, और 1/3 की वैल्यू हमने निकाली है कि 33.33%। 33.33%। इसी हिसाब से अगर 3/6 कहीं लिख रहा है तो कितना होगा? 3/6 आपका हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 50%। 4/6 कितना हो जाएगा? 2/3। 2/3 कितना था? 66.66%। तो ये इस तरीके से 1/6 की टेबल चलती रहेगी। फिर कई बार सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो 1/8 में आती है, 12.5%, 12.5%। अगर यही 2/8 लिखा हो तो कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 कितना होता है? 25%। सिमिलरली अगर यही 3/8 लिखा हो तो ये कितना होता है? 12 का 3 गुना 36, 5 का 3 गुना 1.5, तो 37.5%। 37.5%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस और रेशियो का कन्वर्जन है जो आपको, फ्रैक्शन और परसेंटेज का कन्वर्जन है जो आपको याद रखना है। फ्रैक्शन और परसेंटेज का कुछ कन्वर्जन है जिनको आपको याद रखना चाहिए। याद रहेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये आपको आसानी रहेगी। चलिए एक सवाल का जवाब दो। मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, मान लेते हैं आपके पास में 100 रुपये हैं, और उन 100 रुपये में से आपने 40 खर्च कर दिए। 40 खर्च कर दिए, 40 खर्च कर गए, आप मार्केट आए किसी काम से और 40 रुपये खर्च कर गए, तो आपके पास कितने रुपए बचे? कितने बचे आपके पास में? सूरज थम जा बेटा, थम जा सूरज। वेरी गुड, सारी की सारी निकलवाऊंगा तेरे लिए, एक स्पेशल क्लास लगवाऊंगा मैं शायरी की, है ना। थम जा अभी, बच्चे बोले थम जाओ सूरज, है ना। कितने बचे हमारे पास में? 60 रुपये। अच्छा सूरज अब बता, 100 रुपये थे, 40 खर्च कर दिए, तो सूरज बताएगा सबसे पहले कि कितने % रुपए मैंने खर्च करे। अगर मैंने 40 खर्च कर दिए थे 100 रुपये में से, तो कितने % रुपए मैंने खर्च कर दिए थे? ठीक है, 40% हमने खर्च कर दिए थे। कितने खर्च कर दिए थे? 40% हमने खर्च कर दिए थे। चलो
क्वेश्चन में। ₹100 में से अगर मैंने 50 रुपये खर्च किए तो कितने % रुपए मेरे पास बचे? कितने % रुपए मेरे पास बचे? बताइए कितने % रुपए मेरे पास बचे? अगर 100 रुपये में से मैंने 50 रुपये खर्च कर दिए तो कितने % रुपए बचे मेरे पास? 100 में से 50 खर्च कर दिए तो 100 - 50 मतलब 50 रुपये बचे मेरे पास। और ये कितने % है? 50/100। 50/100 गुणा 100। 50/100 गुणा 100 कितने % बचे? 50%। कितने % बचे? 50%। कितने % बचे मेरे पास में? 50%। अब बताइए 40 100 का कितना प्रतिशत है? 40 100 का कितना प्रतिशत है? क्या है क्वेश्चन? 40 100 का कितना प्रतिशत है? तो करना क्या है हमें? 40/100 कितने का पूछ रहा है? 100 से पूछ रहा है। कितने का? 100 से पूछ रहा है तो 40/100 गुणा 100 कितना % आया? 40%। कितना आया? 40%। सिमिलरली अगर किसी बच्चे के 350 अंक आए, 350 अंक आए 500 में से, तो बच्चे की कितनी % बनी? बताइए बच्चे की कितनी % बनी? अगर किसी बच्चे के 350 नंबर आते हैं 500 में से, 350 नंबर आते हैं 500 में से, तो बच्चे की कितनी % बनी? कितनी % बनी बच्चे की? 70%। कैसे निकलेगा? कितने नंबर आए? 350। कितने में से? कितने में से? डिस्कशन किस बात का है? कितने में से? 500 में से 500। क्योंकि % निकालनी है, % निकालनी है किसी भी नंबर के लिए, तो गुणा 100। ये कट जाएगा, ये 100 टाइम 5 से ये 70, ये 100 से 100 कट गया, तो कितने % नंबर आए? 70%। कितने % नंबर आए? 70%। अब बताइए 1 2 का कितना प्रतिशत है? पचास 50,000 का कितना प्रतिशत है? 400 200 का कितना प्रतिशत है? बताइए इन तीनों का नंबर करते हुए, नंबरिंग करते हुए बेटा। 1 2 3 लिखो, मैं भी तो लिख रहा हूं। सबसे पहले पहला वाला देखें, पहला वाला देखें। 1 2 का कितने प्रतिशत है? 1 कितने का? 2 का, तो 1/2 गुणा 100। 1/2 गुणा 100 कितना आया? 50%। कितना आया? 50%। दूसरा बोलता है 50 1000 का कितना प्रतिशत है? 50 1000 का कितना प्रतिशत है? तो 50/50
कितने का? 1000 का। 50 बटे में 1000 गुणा 100, ये कट गए 3 जीरो से 3 जीरो, कितने परसेंट आया? 5%। कितने परसेंट आया? 5%। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? 400 200 का कितना प्रतिशत है? 400 200 का कितना प्रतिशत है? 400 200 का कितना प्रतिशत है? तो तीसरे वाले के लिए 400 बटे में 200 गुना 100, तो कितना प्रतिशत आएगा? 200%। कितना परसेंट आएगा? 200%। कितना परसेंट आएगा? 200%। बेटा 400% गलत आया है ना, कुछ तो गड़बड़ कर गए हैं। बहुत सिंपल चल रहे हैं हम लोग, इससे ज़्यादा बेसिक फिर यही हो सकता था कि इस एक को ऐसे क्यों लिखा जाता है, इस एक को ऐसे क्यों लिखा जाता है वो बताना था बस मुझे। और वो इस एक को इसलिए ऐसा लिखा जाता है क्योंकि इसमें एक एंगल बनता है। पहले जो चीज़ें डिसाइड होती थी वो एंगल्स पे डिसाइड होती थी, तो जिसमें जितने एंगल बनते गए उसको उसी तरीके से डिसाइड कर दिया गया। इसमें एक एंगल बनता है इसलिए एक ऐसे लिखा गया, दो ऐसे लिखा गया क्योंकि इसमें दो एंगल बनते हैं। इसको धीरे धीरे हम लोगों ने ऐसे लिखा, अब फिर ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिख दिया, लेकिन एक्चुअली दो को पहले सबसे पहले ऐसे लिखा गया था, है ना। ये इससे ज़्यादा बेसिक है, बस इससे ज़्यादा बेसिक बस ये है। चलो अगला पढ़े। अब बताइए आप मुझे, ₹50 1 रुपये का कितना प्रतिशत है? एक मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 10 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना प्रतिशत है? 1 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है? बताइए चारों क्वेश्चन। 50 पैसे 1 रुपये का कितना प्रतिशत है? चलो एक एक करके सॉल्व करें, एक एक करके सॉल्व करते हैं। 50 पैसे 1 रुपये का कितना प्रतिशत है? 50 पैसे 1 रुपये का, है ना। क्या है? 50 पैसे, 50 बटे में 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। पहले यूनिट इक्वल करनी पड़ेंगी, ये ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चंस में यूनिट इक्वल करनी पड़ेंगी, और यूनिट कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस अब रिसेंट टाइम में वापस से आना चालू हो गए हैं। 2025 सीडीएस में भी आया है, 2026 वाले में भी पेपर्स में देखा गया है। यूनिट कन्वर्जन का एक आधा क्वेश्चन जरूर देखा जा रहा है। तो 50 बटे में 100 गुणा 100 कितनी परसेंट हो गई? 50%। कितनी परसेंट हुई? 50%। अगला था हमारा 1 मीटर में 1 मीटर 1 किलोमीटर का ना, 1 मीटर 1 किलोमीटर का। दूसरा था हमारा 1 मीटर 1 किलोमीटर का कितना? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने मीटर?
1 किलोमीटर इक्वल टू कितने मीटर होते हैं? जल्दी से बताओ एक बार, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने मीटर होते हैं बेटा? एक हजार। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। एक यूनिट कन्वर्जन का पूरा पेज मैं आप लोगों को ऐप में डलवा दूंगा। यूनिट कन्वर्जन का जितने भी टाइप की यूनिट कन्वर्जन होती हैं, क्विंटल, किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, मिलेनियम, बिलियनियर, इस टाइप की सारी कन्वर्जन में डाल दूंगा आपको। तो क्या पूछा है? 1 मीटर 1 किलोमीटर का 1/1000, 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आया? 1/10। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 0.1%। क्या लिख सकता हूं? 0.1%। तीसरा क्वेश्चन क्या था मेरा? 10 सेंटीमीटर 1 मीटर का। 10 सेंटीमीटर 1 मीटर का, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ? 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कट गए, तो कितना आया? 10%। कितना आएगा? 10%। कितना आएगा? 1 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है? 1 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है? तो 1 दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। भाई इसी प्लेनेट पे रह रहे हैं ना, मून पे तो नहीं रह रहे हम, मून वगैरह पे तो नहीं रह रहे, तो 1 दिन में तो 24 घंटे ही है हमारे पास। तो 1 घंटा कितने परसेंट पे जाएगा? 1/24 गुणा में 100, काट देते हैं 4 से, 6, 25, 25/6%। या फिर लिख सकते हैं 4 सही 1/6%। 4 सही 1/6%। चलो अब करते हैं हम लोग इस पे आए हुए प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल। चलो बताओ। बताइए। ठीक है, कितने? 20 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है? तो 5 रुपए में कितने पैसे हुए? 5 रुपए में कितने पैसे हुए? 5 रुपए में कितने पैसे हुए? 500। कितने पैसे हुए? 500। 5 रुपए में कितने पैसे हुए? 500। क्या पूछना चाहता है वो? अब सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखें तो क्या पूछना चाहता है कि 20 पैसे 500 पैसे का कितना प्रतिशत है? तो क्या करना है हमें? 20 बटे में 500 गुणा 100। ये 2 जीरो कटी, 5 से 1 गया, 4%। कितना है? 4%। ऑप्शन डी, 4%। CET 10+2 वाला 2023 का एग्जाम का क्वेश्चन। बताइए 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिलीलीटर है? 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिलीलीटर है?
बताइए। पहले तो ये देखिए 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, पहले तो ये चेक करिए। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिलीलीटर है, तो 200 बटे में 1000 गुणा 100। 2 से 2, 1 से 1, कितना होगा 20%। कितना होगा 20%। सही कह रहा है कोई बच्चा, बी वालों का मोए मोए। बी करेक्ट नहीं है बेटा। दो कितना आएगा 20%। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं, 20% आएगा। ठीक। चलो, अब ये हुआ हमारे परसेंटेज बेसिस पे जो क्वेश्चंस थे। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। 80 का कितना प्रतिशत 80 है, 80 का कितना प्रतिशत। हाँ, जो वैल्यू जिस पर डिपेंड करेगी वो हमेशा हर में आएगी। जो वैल्यू से पूछा गया, जिस वैल्यू से पूछा गया, जैसे आपके मान लो 300 नंबर आए हैं 600 में से, 300 नंबर आए हैं 600 में, तो इसका मतलब आपके 50% बनी है, तो 300 बटे में 600 आएगा, है ना। 300 बटे में 600 आएगा। अस्सी का कितना प्रतिशत 80 है, जो वैल्यू से हम पूछ रहे हैं वो वैल्यू नीचे ही आएगी, है ना। जिस वैल्यू से हम कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यू हमेशा नीचे आएगी बेटा, वो वैल्यू हमेशा नीचे ही आएगी। इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, गलत कर रहे हैं। वापस से पढ़ो, 80 का कितना प्रतिशत 80 है। अस्सी का कितना प्रतिशत 80 है, 80 का कितना प्रतिशत 80 है। मैं ये कहूं 80 का कितना प्रतिशत इक्वल टू 80, तो मैं 80 का कितना प्रतिशत का मतलब 80 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100 बराबर 80 होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आएगी 100%। भाई 80 का 100% ही तो 80 आएगा, किसी भी नंबर का 100% ही तो वो नंबर आता है, किसी भी नंबर का 100% ही तो वो नंबर आता है। तो ये कैसे आ रहा है, आप क्या कर दे रहे हो 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100 कर दे रहे हो, हैं क्या कर रहे हो आप। ये 64 क्या है, 64 क्या है बेटा, 64 तो कुछ भी नहीं है। तो 80 का कितना प्रतिशत 80 है, उसने ये पूछा था। तो 80 का कितना प्रतिशत 80 है, 80 का 100% जो है वो 80 होगा। 80 का 100% जो होगा वो 80 होगा। चलो अब 1000 का 20% कितना होगा, बताओ 1000 का 20% कितना होगा। 500 का
40% कितना होगा? 500 का 40% कितना होगा? तीसरा 700 का 21% कितना होगा? बताइए। अब ये परसेंटेज मैंने नंबर के साथ दे दिया है, कौन सा नंबर कितना होगा वो बताओ। 1000 का 20% कितना होगा? 500 का 40% कितना होगा? और 700 का 21% कितना होगा? देखो 1000 का 20% का मतलब क्या हुआ? 1000 गुणा 20, प्रतिशत हटाया है मैंने तो इसका मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 1000 का 20% 200। कितना होगा? 200। दूसरा कहता है 500 का 40% कितना होगा? तो का लग रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। 500 गुणा 40 डिवाइडेड बाय परसेंट हटाया तो नीचे 100। कितना आया? 200। कितना आया? 200। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 700 का 21% कितना होगा? 700 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा? 147। कितना होगा? 147। कितने का कितना प्रतिशत, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो भी हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा हम एडवांस चलते हैं, थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है ना, थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ी देर के लिए ये जो चैट चल रहा है इस पर थोड़ा सा थम जाओ 2 मिनट के लिए, है ना। सबकी बात आपस में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सबके आपस में बात करवाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से नंबर ले लेना सबके, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी के लिए थमो और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखो, एक चीज़ को, ठीक। अब तक सिर्फ और सिर्फ बेसिक था। अगर ये लिखा हुआ है कहीं पे ए बी का 40% है, ए बी का 40% है, ए बी का 40% है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी 100 यूनिट है, अगर बी जो है वो 100 यूनिट है तो ए की वैल्यू क्या हुई? बी का मतलब 100 यूनिट का कितना? 40%। परसेंट हटा, नीचे 100 लगा, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 40 यूनिट। कितनी आएगी? 40 यूनिट। अगर ए बी का 40% है ना, ए बी का 40% है, वो कहता है बी अगर 100 यूनिट हुआ, इसका मतलब तो ए कितना होगा आपका? 40 यूनिट। ए कितना होगा आपका? 40 यूनिट। अब देखो ए बी का 50% है तो ए रेशियो बी क्या होगा? अगर ए बी का 50% है तो ए रेशियो बी क्या होगा? तो ए रेशियो बी क्या होगा? मैंने भी बोला ए बी का 50% है, तो मान लेते हैं बी क्या है? बी बराबर 100 यूनिट, बी बराबर 100 यूनिट। तो ए कितनी होंगी? ए बी का 50% है तो 100 गुणा 50 बटे में 100, तो कितनी होगी बी? ए कितनी आएगी आपकी? 50 यूनिट। पूछा क्या गया है? ए रेशियो बी, तो ए कितना? 50, बी कितना? 100। काट दें, 1:2। तो ए रेशियो बी कितना आएगा आपका? 1:2। ए रेशियो बी कितना आएगा आपका? 1:2। चलो क्वेश्चन 1, ए बी का 70% है तो ए रेशियो बी क्या होगा? ए बी का 80% है तो ए प्लस बी रेशियो बी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, ए बी का 40% है तो बी रेशियो ए क्या होगा? बताओ बताओ। ये रिसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके CPO CHSL, मतलब
जीडी वाले एग्जाम्स में भी आए हैं, आपके आरआरबी वाले एग्जाम्स में भी आ रहे हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसी में थोड़ा सा और एक स्टेप एडवांस बनेगा, बस ये क्लियर हो गए तो वो वाले क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए बी का 70% है तो ए रेशियो बी क्या होगा? ए बी का 70% है तो ए रेशियो बी क्या होगा? देखो क्या होगा ए रेशियो बी। मान लेते हैं बी क्या आया, ए बी का 70% है तो बी इक्वल टू 100 यूनिट मान लेते हैं, तो ए इक्वल टू क्या हो गया 70 यूनिट। तो ए रेशियो बी क्या हुआ 70/100, क्या हुआ 7/10, क्या आएगा 7/10, क्या आएगा 7/10। हाँ ठीक, जहाँ पे भी एक क्वेश्चन आते हैं आपके परसेंटेज के, वहाँ सब जगह काम आएगा ना, वहाँ सब जगह ये काम आएगा। दूसरा क्वेश्चन, ए बी का 80% है तो ए प्लस बी रेशो बी क्या होगा? ए बी का 80% है तो बी इक्वल टू 100 यूनिट है, तो ए क्या हो गया मेरा 80 यूनिट, ए क्या हुआ मेरा 80 यूनिट। तो a प्लस बी कितना हुआ मेरा, a प्लस बी कितना आएगा मेरा 180 यूनिट, क्या आएगा 180 यूनिट। तो a प्लस बी रेशियो b क्या होगा 180 रेशियो 100, काट देते हैं 9/5, 9/5। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है a b का 40% है, a b का 40% है, मान लेते हैं b कितना था 100 यूनिट, तो a कितना आएगा आपका 40। तो पूछा क्या b रेशियो a, तो इस बार b इधर और a इधर, तो ये कटेगा कितना आएगा 5/2, क्या आएगा 5/2। कोई चीज़ वापस से एक्सप्लेन करना हो इसमें से, किसी को किसी भी क्वेश्चन को वापस एक्सप्लेन करना हो तो बताओ, नहीं आगे बढ़े। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अब लिखते हैं क्वेश्चन 1, ए का 50% बी के 40% के बराबर है, ए का 50% बी के 40% के बराबर है, तो ए रेशियो बी क्या होगा? तो ए रेशियो बी क्या होगा, ए का 50% बी के 40% रेशियो के बराबर है, तो ए रेशियो बी क्या होगा? ए का 50% बी के 40% के बराबर है। फिर से एक बार इसमें आ जाएगा वो वाला कंसेप्ट है ना, वो जिससे रेशियो कंपेयर, जिससे कंपेयर करा रहा है ना, जैसे ए को बी से कंपेयर करा रहा है कि ए जो है वो बी का 40% है, तो जिससे वो कंपेयर करा रहा है ना उसे हम यूनिट मानेंगे, 100 यूनिट मानेंगे। अगर हम ए को 100 यूनिट मान लेंगे तो फिर बी की तरफ कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, तो हम जिससे वो कंपेयर करा रहा है, जिससे वो कंपेरिजन कर रहा है हमारा, हम उसे ही 100 मान लेते हैं। जैसे ए बी का 40% है
तो b को 100 मानेंगे, तो b को जैसे ही 100 मानेंगे तो a हमारा अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया कि 40 होगा। उसको कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है, इसलिए हम लोग उसे मानते हैं। अब a का 50% b के 40% के बराबर है, मतलब a इंटू 50 बटे में 100 बराबर है b इंटू 40 बटे में 100। यही कह रहा है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो a अपॉन b क्या आया? a अपॉन b क्या आया? 4/5। तो a रेशो b क्या आया आपका? a रेशो b आया आपका 4/5। कितना आया? 4/5। a रेशो b क्या आया? 4/5। भाई a का 50% b के 40% के बराबर है, तो a रेशो b क्या होगा? a का 50% निकाला, a मल्टीप्लाई बाई 50/100 इक्वल टू b इंटू 40/100। 100 से 100 कटा, तो a अपॉन b कितना आया मेरे पास में? 4/5। यही हमारा a रेशो b होगा। अगला क्वेश्चन, a का 60% b के 40% के बराबर है, तो a रेशियो b इक्वल टू क्या होगा? तो a रेशियो b इक्वल टू क्या होगा? a का 60% अगर b के 40% के बराबर है, तो a रेशियो b क्या होगा? a रेशियो b क्या होगा बताओ? रेशियो को सॉल्व कर सकते हो आप भी, जो 4:6 निकाल रहे हो। तो a का 60% कितना हुआ? a मल्टीप्लाई बाय 60/100 बराबर b इंटू 40/100। ये कट गए, तो a अपॉन b क्या आया मेरे पास में? 4/6, मतलब 2/3। क्या आएगा? 2/3। क्या आएगा? 2/3। करिए सॉल्व। 2025 का क्वेश्चन है, ये फ्यूचरिस्टिक हो चुके हैं हमारे लड़के। ये 2025 का है, 26 लिख दिया गया है यहाँ पे। 2025 बताइए। क्या कहता है? ए का 15% बी के 25% के बराबर है। ए का 15%, तो ए का 15% कितना हुआ? ए इंटू 15/100 बराबर है किसके? बी इंटू 25/100। कट गए, ये 5 दिया 15 25, तो ए बटे में बी कितना आया? 3/5। ए रेशियो बी क्या आया आपका? 3:5। अब अगर चलो P प्लस क्यू का 20% बराबर है P माइनस क्यू का 50% के, तो P रेशो क्यू पूछा गया है। पहले इक्वेशन बना लो नॉर्मल तरीके से, जैसे हम बनाते हैं। पहले एक इक्वेशन बना लो, उस इक्वेशन को फिर हम सॉल्व करेंगे, तो P रेशो क्यू निकल आएगा। चलो परसेंटेज खत्म कर दो आज। आज पूरा ही ना खत्म कर दें सिलेबस ही।
बिल्कुल, ए अपॉन बी आएगा 5:3, 5:3, ठीक, 5:3 होगा, ठीक है, ठीक, सही है, मतलब क्लास लाइव चल रही है, सही है, बी होगा, बी होगा उसमें। आओ, P प्लस क्यू का 20%, P प्लस क्यू का 20%, मतलब P प्लस क्यू का 20% इक्वल टू P माइनस क्यू का 50% इंटू 50/100। ये कट गए, इससे ये कट गया, तो 2 टाइम P प्लस 2 टाइम Q बराबर हो गया 5 टाइम P माइनस 5 टाइम Q, ठीक है। इसको इधर ले जाते हैं, इनको इधर ले आते हैं, तो 7Q इक्वल टू 3P, मतलब 3P बराबर हो गए किसके, 7Q के। पूछा क्या, P रेशियो Q, तो P अपॉन Q क्या हुआ, 7/3, क्या होगा, 7/3, ऑप्शन बी क्या होगा, 7/3। 3:7 कैसे होगा बेटा, 7:3 आएगा, है ना, 3:7 वाला काम मत करो। क्या आएगा, 7:3, कितना आएगा भाई, P प्लस क्यू का 20% किसके बराबर दिया है, P माइनस क्यू के 50% के, P प्लस क्यू का 20% दिया है P माइनस क्यू के 50% के बराबर। और आपसे पूछा है P रेशियो क्यू क्या होगा, आपसे पूछा गया है P रेशियो क्यू क्या होगा, तो P रेशियो क्यू हमने निकाला, क्या आया है, 7:3। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। P प्लस क्यू का 25% P माइनस क्यू के 75% के बराबर है, डी वाले फ्लाई, डी वाले सही कह रहे हो, डी वाले जाए, मतलब निकले सही है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सॉल्व करो, क्या पूछा जा रहा है उसको सॉल्व करना है, ये नहीं कि जो हमारे मन में आ रहा है वो सॉल्व कर देंगे। तुम्हारे मन में तो कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन को लेकर के, है ना, वो सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व वो करना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उसने जिस रेशियो के लिए पूछा है उसको पूछो, उसको सॉल्व करो। P प्लस क्यू का 25% इक्वल टू P माइनस क्यू का 75% बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप के, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। P प्लस क्यू का 25%, मतलब P प्लस क्यू का 25% कितना हुआ, 25 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू P माइनस क्यू का 75%, P माइनस क्यू का 75%, 25 से गया 3 बार, तो ये क्या हुआ, P प्लस Q बराबर कितना हुआ, 3P माइनस 3Q। P रेशियो क्यू पूछा है, तो 2P इक्वल टू होगा 4Q, 2P इक्वल टू 4Q, P अपॉन Q कितना आया, 2:1, P रेशियो 2:1, B 2:1, 2:1, B आएगा, क्या आएगा, B 2:1। P प्लस क्यू का 25% इक्वल टू P माइनस क्यू का 75% है, तो P रेशियो क्यू पूछा था, क्या आएगा, 2:1। चलो सीपीओ का क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर एस टी का 75% है, अगर एस टी का 75% है, तो एस और टी के बीच का अनुपात क्या होगा, अगर एस जो है वो टी का 75% है, तो एस अनुपात टी क्या होगा, what is the ratio between s and t if s is 75% of t, if s is 75% of t,
एस टी का 75% है, एस टी का 75% है, किसका है, टी का, तो टी बराबर कितना हो गया 100 यूनिट। मान लेते हैं टी बराबर कितना 100 यूनिट, तो एस कितना हुआ मेरा 100 का 75% मतलब 100 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आएगा, एस कितना आ गया मेरा 75 यूनिट, कितना आया 75 यूनिट। पूछा क्या है, एस और टी के बीच में अनुपात, मतलब एस रेशियो टी पूछा है, एस कितना है 75, रेशियो टी कितना है 100, कट गए 3:4, 3:4, ऑप्शन डी कितना आएगा 3:4, ऑप्शन डी। बताइए जीडी के एग्जाम का है हुआ 28 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था जीडी का, ग्रुप डिस्कशन जीडी वालों का एसएससी में, उसका क्वेश्चन है यदि x का x प्रतिशत 225 है तो x का मान बताइए। x का x प्रतिशत 225 है तो x का मान बताइए। जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहो बेटा, है ना, एग्जाम सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। यदि x का x प्रतिशत 225 है, वन फिफ्टी, हाँ ठीक है। देखो कितने का कितना प्रतिशत, x का x प्रतिशत, तो x का x प्रतिशत क्या हुआ, x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100, किसके बराबर का है 225 के, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 225 गुणा में 100, तो x बराबर क्या हो गया अंडर रूट 225 गुणा 100, 225 का अंडर रूट क्या हुआ 15 और इसका 10, तो कितना आया 150, कितना आएगा 150। x का x प्रतिशत अगर 225 है तो x का मान पूछा गया था, क्या होगा 150, क्या होगा 150। बताइए b का a प्रतिशत और a का b प्रतिशत का अंतर प्रतिशत में है, द डिफरेंस बिटवीन a% ऑफ b एंड b% ऑफ a एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इज। b का a प्रतिशत और a का b प्रतिशत का अंतर प्रतिशत में है, विकल्प से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से हो जाएगा वाला क्वेश्चन, बिल्कुल एक ही ऑप्शन है जो 5 से कट आएगा, यूनिट डिजिट से वो क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा वो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना। जीरो, ठीक है सही आ रहा है, जीरो आएगा, क्या आएगा जीरो। कैसे, b का a प्रतिशत कितना होगा b इंटू ए डिवाइडेड बाय 100 और a का b प्रतिशत कितना होगा a इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। पूछ क्या रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वही सेम चीज है, ए बी अपॉन 100, ए बी अपॉन 100, क्या आएगा जीरो, क्या आएगा जीरो, ऑप्शन बी जीरो, क्या आएगा जीरो। बताइए
पी की आय क्यू से 40% अधिक है, तब क्यू की आय पी की से कितने प्रतिशत कम है? बताइए। पी की आय क्यू से 40% अधिक है, तो क्यू की आय पी से कितने प्रतिशत कम है? लगा के चलो, करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, है ना। अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो, यदि बी ए से 25% अधिक है, आ गया जिनका, वेरी गुड, ठीक है। अभी करते हैं उस वाले क्वेश्चन को, अभी करते हैं उस वाले कॉन्सेप्ट को सीख के फिर करते हैं। यदि बी ए से 25% अधिक है और सी बी से 20% अधिक है, बी ए से 25% अधिक है और सी जो है वो बी से 20% अधिक है, तो ए रेशो सी क्या होगा? तो ए रेशो सी क्या होगा? बताइए, ए रेशो सी क्या होगा? तीन संख्याएं दी हुई हैं आपको, ए, बी और सी। क्या कहा है? बी जो है वो ए से 25% अधिक है और सी जो है वो बी से 20% अधिक है। मतलब दोनों संख्याएं बी से अधिक हैं, तो बी को मैं अगर 100 यूनिट मान लूं, बी को अगर मैं 100 यूनिट मान लूं, तो ए कितना हो जाएगा? 25% अधिक है, तो ए हो गया आपका 125 यूनिट। और सी कितना हो जाएगा? कितना कम है, कितना अधिक है? 20%, तो 120 यूनिट। पूछा क्या है? ए रेशियो सी, तो ए रेशो सी कितना आएगा? 125 रेशियो 120, 125 रेशियो बी ए से, अच्छा बी ए से अधिक है, ठीक, बी ए से अधिक है, ए बी से अधिक नहीं है, बी ए से अधिक है। तो ए होगा, ए को रखेंगे हम कितना? 100 यूनिट, तो बी कितना हो जाएगा? 125 यूनिट। अगर बी 125 यूनिट है तो सी कितना आएगा? सी कितना अधिक है बी से? सी कितना अधिक है? 20%, तो सी कितना आएगा? 125 इंटू 120 बटे में 100, कितना आएगा? 150, कितना आएगा? 150। तो सी कितना आ गया आपका? 150। तो ए रेशो सी क्या हुआ? 100 रेशो 150। काट दें तो 2 रेशो 3, 2 रेशो 3 बी, काट दें तो 2 रेशो 3, कितना आएगा? 2 रेशो 3, कितना आएगा? 2 रेशो 3। चलो इसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं। बी ए से 30% अधिक है और सी ए से 40% अधिक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू क्या होगा? बताओ। बी ए से 30% अधिक है और सी ए से 40% अधिक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? क्या होगा? 10 तीनों। Don't get disturbed, don't get disturbed by these people. Just do your work. Concentrate, that's it. Concentrate. कोई ना कोई आज 40-50 रुपए का किसी ना किसी का रिचार्ज करके जाएगा और बाद में उसे उसका नंबर स्विच ऑफ मिलेगा, तो डोंट गेट डिस्टर्ब।
कोई कोई ना कोई आज 40-50 रुपए का किसी का रिचार्ज करेगा और उसके बाद फिर वो नंबर स्विच ऑफ मिलेगा उसे हमेशा के लिए। मानने को तैयार नहीं हो रहे, मैं इतनी देर से इग्नोर करने में लग रहा हूँ कि यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, हम तो मतलब हम तो लेंगे, हमें तो आज रोस्ट होने का मन हो रहा है, करो हमें। मतलब क्लास चालू होने से पहले कोई किसी को जहर ही बेचने में लग रहे थे। सही है यार। वो कह रहा है कि आप खिला दो तो खा भी लेंगे। सही, बहुत बढ़िया। मतलब वो खिला दे तो खा भी लेंगे जहर। क्या बात है यार। रुक जाओ, तसल्ली खा जाओ यार। मैं भी इस उम्र से गुजरा हूँ यार। इस उम्र से गुजरा हूँ और इस पढ़ने वाले दौर से गुजरा हूँ। बस यही फर्क था हमारे में कि हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेज होती थी, तो हम इंतजार अगर किसी का करते थे टपरी पे बैठ के करते थे, चाय की पे। पर ये नहीं करते थे जो तुम कर रहे हो। सर बर्थडे का पार्टी नहीं मिला है। बर्थडे का पार्टी तब मिलेगा जब तुम सिलेक्शन होकर के आओगे। सिलेक्शन होकर के और अपने साथ मैं रसगुल्ले नहीं खाता हूँ, है ना, तो कहीं तुम रसगुल्ले ले आओ गौरव के चक्कर में। मैं रसगुल्ले नहीं खाता हूँ, मैं मिठाई नहीं खाता हूँ, तो मैं पार्टी दूंगा तुम्हें। तुम सेलेक्ट हो, मैं पार्टी देता हूँ तुम्हें। मतलब रुक जाओ यार, थम जाओ 2 मिनट के लिए, 2 4 5 मिनट के लिए। इतने दिन में तुम ये तो समझ ही गए होगे कि मैं अगर रोस्टिंग पाऊंगा तो फिर अच्छे से लूंगा, बहुत अच्छे से मजे ले लूंगा मैं सबके। तो तसल्ली खाओ एक बार, है ना। पता लगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम रिचार्ज करके मानोगे आज। एक आध दो आदमी तो रिचार्ज करके जाएगा और फिर बाद में ना पछताएगा। अरे जैन जी भी नहीं है यार, जैन जी बोल रहा हूं, जैन जी नहीं है ये। जैन जी अपने काम से काम रखता है। जैन जी बहुत, मतलब अगर इन्हें डायरेक्शन सही रह गई ना तो जैन जी सब कुछ करने की ताकत रखता है। बिल्कुल काम से काम, दे आर फोकस्ड, फोकस्ड लाइक एरो। मतलब बिल्कुल एक तीर की तरह फोकस्ड है, उनके बिल्कुल सब चीजें क्लियर हैं। समझाते हैं, समझाते हैं, समझाएंगे, सब कुछ समझा देंगे, दोबारा भी समझाएंगे, तिबारा भी समझाएंगे। पर किसको समझाएं, इनको समझाऊं या क्वेश्चन समझाऊं? ये तो समझ है नहीं रहे आज, ये तो लग चुके हैं आज बिल्कुल। कोई कह रहा है चलें, कोई कह रहा है घूमने चल। तुम रुक जाओ, थम जाओ यार, डटो। A/B/C क्या होगा? बी ए से कितना अधिक है? 30% अधिक है, तो मैंने बनाया ए, देन बी और देन सी। बी ए से कितना अधिक है? 30%। तो ए कितना मान लेता हूं मैं? ए को मान लेता हूं 100 यूनिट। अगर ए 100 यूनिट है तो बी कितना होगा मेरा? 30% अधिक है, तो बी कितना हो गया मेरा? 130। बी कितना हो गया मेरा? 130। और सी किससे? ए से 40% अधिक है, तो सी कितना हो गया मेरा? 140। ये कट गए तो क्या आया? 10:13:14, 10:13:14। क्या आएगा? 10:13:14। एक लाइन, एक बंदे ने बहुत सही कमेंट करा है अभी। सब मजे करो, कंपटीशन कम होगा। सब मजे करो। सब मजे करो। सही। हाँ, जब कोई मान लो कोई भी एक क्वेश्चन करके ही नहीं आ पाएगा, है ना, तो कट ऑफ कम होनी ही होनी है। बट मिनिमम कट ऑफ तो पार करनी पड़ेगी ना हर पार्ट पे। हर अब कुछ एग्जाम्स में मिनिमम कट ऑफ भी आ गई है। सही, सही है। ये सबको ले जा वहां पे जंतर मंतर पे जहां वो प्रोटेस्ट चल रहा, ले जा सबको उठा के इनको, है ना। क्योंकि कोई पढ़ेगा नहीं तो कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। कोई ये नहीं कहेगा कि इस बार कट ऑफ इतना ज्यादा चला गया, इस बार कट ऑफ इतना ज्यादा चला गया। कोई दिक्कत ही नहीं है, सब लेवल पे है। सबने पढ़ाई नहीं करी है। पूछ ले एसएससी, पूछ ले पटवार, पूछ ले वनपाल, पूछ ले रीट, जो तुम्हें पूछना है पूछो। हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा, हम पढ़ के ही नहीं आए ना। अब तो वो जीतेगा जिसके तुक्के लग गए। चलो अगला क्वेश्चन करो। ए बी से
25% अधिक है और C B से 25% कम है, तो A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू क्या होगा? बताओ। A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू क्या होगा यदि A B से 25% अधिक है और C B से 25% कम है? बताओ बताओ। वेरी गुड। ए बी और सी। बी से कितना अधिक है? 25%। बी को मान लेते हैं 100 यूनिट है। बी अगर 100 यूनिट है तो ए कितना हो गया? 125। और सी बी से 25% कम है तो सी कितना हो गया? 75। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हुआ? 3 4 5। तो 5 रेशियो 4 रेशियो 3। 5 रेशियो 4 रेशियो 3 कितना आएगा? 5 रेशियो 4 रेशियो 3। 5 रेशियो 4 रेशियो 3। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है, ए बी से 40% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा? यदि ए बी से 40% अधिक है तो बी कल वो थी ना, निर्जला एकादशी थी अपने यहाँ पे, तो बहुत कुछ दान पुण्य किया जाता है। तो मेरे को लग रहा है लोगों ने कर दिया है दान पुण्य आज, तो वो इस मूड में है कि कोई किसी को दान में मिल जाए कुछ, तो इसलिए लगे हुए हैं आज, है ना, रज के लगे हुए हैं। डोंट रिप्लाई, दैट्स इट। डोंट रिप्लाई, सिंपल कॉन्सेप्ट है, रिप्लाई नहीं करना है। रिप्लाई क्वेश्चंस का करो, जो आपको मुझसे पूछना है वो पूछो। डोंट रिप्लाई, सिंपल। द गेम इज सिंपल, रिप्लाई नहीं। अगर आप एक मैसेज का रिप्लाई करेंगे तो दूसरा मैसेज जरूर आएगा, और आप पहले का रिप्लाई नहीं करेंगे तो पहले मैसेज कोई पूछता रहेगा बार बार, क्योंकि कॉपी पेस्ट है उसके पास में, तो उसे वो करने दो। दे आर डूइंग देयर जॉब परफेक्टली, है ना। चलो आओ, अगर ए बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा? तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा? ए बी से 40% अधिक है तो बी को माना मैंने 100 यूनिट, बी को माना मैंने 100 यूनिट, तो ए कितना हुआ? 40% अधिक है, कितना हुआ? 140 यूनिट। कितना हुआ? 140 यूनिट। वो पूछता है बी ए से कितना प्रतिशत कम है? किससे कम है? ए से। कितना प्रतिशत कम है? तो कितना प्रतिशत कम है? कितना कम है? 40। किससे? ए से। तो नीचे कौन जाएगा डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में ए वाली वैल्यू जाएगी। ए से कम पूछ रहा है, कंपैरिजन किसके बीच में करा रहा है? ए से करवा रहा है, बी का। तो 40/140 गुना 100, काटो 400/14, 200/7, 200/7। इसको सॉल्व कर लेंगे। 200/7, 200/7। चलो अगला क्वेश्चन आप करो। यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा? तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा? यदि ए बी से 25% अधिक है
तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा? किस चीज़ की तैयारी करनी है आपको, किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, पहले वो डिसाइड करो, फिर बता पाएंगे। देखो बिल्कुल बेसिक से चलना है, मेरा काम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना है आपको। मैं भी इसे अपॉन में लिख करके 3 को 1 और 4 को 1 करके 1 मिनट में, मतलब सेकंड्स में भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मेरा काम है आपको बिल्कुल बेसिक से समझाना कि कोर क्या कहता है, उस तरीके से, है ना। चलो, यदि ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, माना बी कितना है, 100 यूनिट है, कितना है, 100 यूनिट, तो ए कितना हुआ मेरा, 125 यूनिट, कितना हुआ, 125 यूनिट, ठीक है। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा, पहले तो डिफरेंस देखें हम, कितना कम है, 25। कंपैरिजन किसके बीच में करा रहा है, ए से करवा रहा है, किससे करवा रहा है, ए से करवा रहा है। ए की वैल्यू क्या है, 125 गुणा में 100, ये गया 5 बार और ये गया 20 बार, तो कितना परसेंट कम है बी ए से, 20%। कितना प्रतिशत कम है बी ए से, 20%। अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस पे जहां हम छोड़ गए थे जिन्हें। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए पहले, बिना बात अटके हुए हैं ये क्वेश्चन। 200 का 2.5%, 200 का 2.5%, सर नंबर सिस्टम बहुत तेजी से कमेंट स्क्रॉल होते हैं, नहीं दिखता है, रुकवा करके देखना पड़ता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आओ बताओ 200 का 2.5% कितना होगा, 200 का 2.5% कितना होगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा, 5। देखो ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। देखो 15 सितंबर की सीजीएल की शिफ्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते हैं, सिंपल भी आते हैं, टफ भी आते हैं, दोनों तरीके के आते हैं। लेकिन एक ही पेपर को पूरा टफ नहीं बना सकते हैं और एक ही पेपर को पूरा सिंपल भी नहीं बना सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा सिंपल पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन लग जाता है एसएससी के अंदर। तो आप जो भी एग्जाम देखोगे उसमें सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना, हर टाइप का क्वेश्चन आएगा। सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करा करके, एडवांस लेवल के दाएं दाएं करके आपको डराना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको वो दिखाना, आईना एक्चुअली, कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसी तरीके के आते हैं, इसी पैटर्न पर आने हैं। डरने की किसी को कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। बेसिक्स क्लियर हैं, लगभग हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। निकालो ये वाला क्वेश्चन अब। और सब सीजीएल 2025 सीपीओ इन्हीं एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। हाँ मॉडरेट, मतलब मॉडरेट टू इजी तो नहीं कहूँगा, लेकिन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा कोई तूफान उतर के नहीं आता है। सीजीएल के एग्जाम में कैट का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। लिखो आप, वनपाल परीक्षा का एग्जाम है यार, वो आपकी बेसिक नॉलेज चेक करना चाहता है। ऐसा थोड़ी वहाँ पे भी कैट का क्वेश्चन घुसा करके पूछ लेगा। मैं बना देता हूँ 4 क्वेश्चन अभी यहाँ टफ से टफ, जितने टफ चाहिए तुम्हें। बिल्कुल क्वेश्चंस वही एग्जाम्स के हैं। मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना के लाता तो टफ होते। मैंने अंतिम प्रहार बैच में दिए हैं अपने हाथ से बनाए हुए क्वेश्चंस। पूछना कभी कि बच्चा मिले तो कि वो कैसे हैं, जो मैंने अपने हाथ से बना करके क्वेश्चन डाले हुए हैं, जो ऐसे सीजीएल का अंतिम प्रहार बैच चल रहा है वहाँ पे। बताओ, ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 20% अधिक है। ए रेशियो सी पूछा है। हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हो, अगर आपके एग्ज़ाम में ये आता है सिलेबस में तो मैं बता रहा हूँ आपको, पढ़ सकते हो। बहुत से बच्चों का कमेंट आया है, बिहार वाले बच्चों के
कि उनके जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लाऊं। 1-2 दिन लगेंगे, फिर मैं लेके आऊँगा उनके क्वेश्चन, है ना। मैं उनके क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 20% अधिक है। बी जो है वो सी से 20% अधिक है और ए बी से 25% अधिक है। ए बी और सी, ए बी से और बी सी से, ठीक है। तो बी को मान लेते हैं हम 100, जिसका दोनों से कंपैरिजन हो रहा है उसे मान लो 100। तो ए बी से 25% अधिक है, मतलब ए हो गया आपका 125, और बी सी से 20% अधिक है, बी सी से 20% अधिक है, बी सी से 20% अधिक है। तो इसको फिर ऐसा करते हैं, ए रेशो बी रेशो सी। तो बी हो गया आपका 120, तो सी कितना हो गया, ए कितना हो गया 120 इंटू 125 बटे में 100, कितना आया 5 4 30 150, कितना आया 150, कितना आया 150। पूछा क्या है, ए रेशो सी, तो 3:2। लगभग लगभग एक ऐसा ही सवाल हमने पीछे किया था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था वो। बताओ, P का 12.5% Q के 50% के बराबर है, तो P रेशियो Q का अनुपात, P का P का 12.5% Q के 50% के बराबर है। चलिए 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 थोड़ा जल्दी, रेलवे के एग्जाम के लिए है, बिल्कुल रेलवे के एग्जाम के क्वेश्चन परसेंटेज के मैं बहुत अच्छे से लेकर के आऊँगा, आपको कराऊंगा भी, लेके भी आया हुआ हूँ 4-5 क्वेश्चंस तो कराऊंगा। रेलवे के एग्जाम्स में तो बिल्कुल आते ही आते हैं, है ना। बताओ, 12.5 पी का 12.5% Q के 50% के बराबर है। P का 12.5% इक्वल टू Q का 50%, P का 12.5% इक्वल टू Q का 50%, तो 50 बटे में 12.5, 4 बार जाएगा तो 4:1, कितना आएगा 4:1 बी। चार रेशो एक बी। ए वाले कौन है, ए वाले कैसे हैं, बी होगा, क्या होगा, बी 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 बी। चलो अब रेलवे वालों तुम भी करो। एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है, व्हाट परसेंटेज ऑफ अ डे इज 3 आवर्स। एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है, एक कैसे फाइंड किया था वो कॉन्सेप्ट, बताता हूँ 1 मिनट, रेलवे वाले बच्चों के लिए कर देते हैं कुछ। अरे क्यों आपस में उलझ रहे हो, ये बताओ। जिसको जो आ रहा है वो लगा देना, क्या दिक्कत आ रही है, जिसका जो आ जाए वो लगा देना। मैं तो करूँ, अभी तो 4 ऑप्शनों में से आंसर आ रहे हैं तुम्हारे, ये भी अच्छी बात है, गनीमत है ये कि तुम 4 के इधर उधर नहीं कूद रहे हो। सीजीएल के क्वेश्चन कितने सारे करा दिए बेटा, है ना। अभी रेलवे वालों का भी करा देते हैं, वो भी बच्चे बोल रहे हैं सर हमारा भी करवा दो। कितना होगा एक दिन में कितने घंटे, 24। पूछा क्या है 3 घंटे, तो 3 बटे में 24 गुणा में 100,
कितनी बार? 8 बार। 100/8 कितना होता है? 12.5%। कितना होता है? 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। सबसे ज़्यादा सीजीएल वाले कराता हूँ, यही तो क्वेश्चन कमेंट आते हैं, क्योंकि खुद सीजीएल से हूँ तो सबसे ज़्यादा सीजीएल वाले करा देता हूँ। चलो, ए बी का 120% है तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी, कितना प्रतिशत बी है? चलो ये तो रहने दो अभी, इसके लिए तो आपको कुछ सिखाना पड़ेगा, उसके बाद करना आप इसको। ये वाला क्वेश्चन बताइए, जीडी का। 420 अंडों में से 30% सड़े हुए हैं, कितने अंडे सड़े हुए नहीं हैं बताओ? 420 में से 30% सड़े हुए हैं, कितने अंडे सड़े हुए नहीं हैं? सबके ढूंढ के लाएंगे। बीएसएससी का क्वेश्चन गुरुजी, बीएसएससी का क्वेश्चन, बीएसएससी के लिए मैं ढूंढ के लाता हूँ, वो भी कल से ढूंढ के लाता हूँ मैं, कल से या नेक्स्ट वीक से ज़रूर ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए। यूपी पुलिस वालों के क्वेश्चन मैंने पिछले दोनों सेगमेंट में करवाए हैं, यूपी पुलिस वालों के परसेंटेज वाले सेक्शन में मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, जहाँ पे भी मिलेगा लेकर के आता हूँ मैं, है ना, उनके लिए। एमपी पुलिस के क्वेश्चंस मिलेंगे, मिलेंगे सबके मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 420 का 30% सड़े हुए हैं, तो कितने सड़े हुए नहीं है? 70% सड़े हुए नहीं है, तो 420 का 70% कितना होगा? 7 दूनी 14, मतलब यूनिट डिजिट 4 होनी चाहिए। कितनी आएगी? 294। यूनिट डिजिट 4, 294। मैं तो एग्जाम्स के पेपर से उठा के लाया हूँ, सारे ही क्वेश्चन आते होंगे तभी तो लेके आया हूँ, है ना, तभी लेकर के आया हूँ। बताओ, 4500 के 2/5 के 20% के 30% का मान क्या होगा? मतलब 4500 के 2/5 के 20 के 30% का मान क्या होगा? परसेंट हटाते चलो, 100 लगाते हो चलो, काट लो अब इसको आराम से। 2 से 2 गए, 2 से 2 गए, 5 से 9 बार गई, काटो। 18 छक्के 108, 108 बी 108। अच्छा बताइए, इस क्लास की पीडीएफ्स वगैरह मिल रही हैं आप लोगों को? पीडीएफ वगैरह मिल जा रही हैं, ये पैनल फाइल्स मिल रही हैं ऐप के अंदर? क्या आपको पैनल फाइल मिल रही है टाइम पे? क्या आपको पैनल फाइल टाइम पे मिल जा रही हैं? हाँ, पटवार के क्वेश्चन भी ले आएंगे। पटवार के क्वेश्चन लाया तो था आज, 2 क्वेश्चन कराए हैं, है ना, और क्वेश्चन फिर स्पेसिफिक एग्जाम के हिसाब से कराया करेंगे। पैनल फाइल मिल रही हैं आप लोगों को? हाँ मिल रही हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, परसेंटेज हम लोगों ने चालू कर दिया, बेसिक 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए, कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप्स जो हैं वो हम कल करेंगे आराम से। 2-3 टाइप के क्वेश्चन चलेगा इसी स्पीड से, क्वेश्चन इसी तरीके से लाए जाएंगे, लगभग मिक्स एग्जाम से क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। बाकी जो जहाँ जैसा, कहाँ से डाउनलोड करें बेटा? ऐप के अंदर से डाउनलोड करना है, इसके अंदर इसके नीचे लिंक आ रही होगी, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे ना वीडियो के नीचे, तो आप एक ऐप के अंदर जाएंगे, वहाँ रजिस्टर होंगे मोबाइल नंबर से अपने से, तो वहाँ उस ऐप के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और जो भी कंटेंट मिलना है इन क्लासेस का, गौरव वाली क्लास का और मेरी वाली क्लास का, आपको वहीं पर मिलेगा, है ना, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, लगे रहो, सिलेक्शन होना है, मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 क्लास में मैंने इतना ज़रूर समझा दिया आपको कि बिना बात डरने की तो ज़रूरत है नहीं, कुछ नहीं डरना है, आराम से होंगे क्वेश्चन, है ना। सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो उसी से क्वेश्चन करने हैं, उसी के क्वेश्चन करने हैं, हमने ऐसे नहीं कि सब कर देने हैं,
मतलब ही नहीं है। टफ से टफ बुक उठा लाओ, टफ से टफ क्वेश्चंस तो ऐसे ऐसे पढ़े हैं जो आईआईटी जेईई में, नंबर सिस्टम तो आईआईटी जेईई में भी आता है, वहाँ के क्वेश्चन कैसे कर लेंगे? वहाँ के क्वेश्चन थोड़े कर पाएंगे ना। आईआईटी जेईई में भी आता है नंबर सिस्टम, तो बेसिक्स है वहाँ का, इनिशिएट होता है वहाँ पे वो पहला वो। तो ढंग से पढ़ाई करते रहो, चलो मस्त रहो, व्यस्त रहो, लगे रहो अपनी तरह तैयारी में। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे, परसेंटेज ख़त्म करते हैं, 3-4 टाइप के क्वेश्चन और बच रहे हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।